हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 19th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में ड्रामा क्लब का सीन दिखाया गया, जहां गुचन लुदाओ के बारे में पूछ रहा था कि वो फिर से बाहर चली गई। लुदाओ गुस्से में बाहर आकर लुदाओ को पकड़ लेता है और कहने लगा कि अगर तुम रिहर्सल नहीं करोगी तो तुम्हें यही सजा मिलेगी। और वो बोली कि प्रेसिडेंट, आप मेरी लेग्स को देखो, क्या आपको लगता है कि मैंने रिहर्सल नहीं की? लेग्स को देखकर गुचन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और फौरन वहाँ से भाग निकला, जबकि लुदाओ सोच रही थी कि इसे क्या हुआ, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन एक्टिंग परफॉर्मेंस का दिखाया गया, जहाँ लुदाओ का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था, मगर गुचन उसे बहुत अच्छे मूड में ऑब्जर्व कर रहा था। उनके पास बैठी लड़की याओ सोच रही थी कि मुझे पता है प्रेसिडेंट को इस बार भी कुछ पसंद नहीं आना, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि गुचन ने उसके लिए क्लैपिंग की और बताया कि तुमने एक्सेलेंट परफॉर्म किया। मगर लुदाओ इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट, क्या मैं इसमें परफॉर्म करूंगी, क्योंकि उसे एक रंग बिरंगी पजामा पहना दिया था। गुचन ने बताया कि हाँ तो और क्या, इस तरह ही तो मेरा ध्यान तुम्हारी परफॉर्मेंस पे रहेगा। जबकि याओ सोच रही थी कि अब लुदाओ इतनी भी बेवकूफ नहीं कि इसकी ये बात मान ले, लेकिन जब लुदाओ ने उसकी बात मान ली तो याओ को यकीन बिल्कुल भी नहीं आता कि आखिर इन दोनों की सोच को हो क्या गया है। नेक्स्ट सीन बास्केटबॉल कोर्ट का दिखाया गया, जहाँ मैनेजर बनने के लिए अभी भी जंग चल रही थी और यहाँ पे हमें पहला राउंड देखने को मिलता है। जियान बता रहा था कि प्लेयर्स को एक्टिव रखने के लिए मैंने इन सब के लिए न्यूट्रिशियस फूड प्रिपेयर किया है, जिससे ये लोग जल्दी थकेंगे नहीं और इनका फोकस भी मैच पर रहेगा। तब तक यूजी फूड लेकर पहुंच आया और कहता है कि जियान, सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे फिजिकली इतना काम करवा सकता है। जियान ने खाने का टिफिन दिखाया, जिस पर योयो की मेंबर कहने लगी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये खाना तुमने खुद बनाया और कहीं बाहर से नहीं मंगवाया। इस पर जियान ने वो सारे लंच बॉक्सेस उनके सामने रख दिए थे और कहने लगा कि क्या इसमें से तुम लोगों को 4 बास्केटबॉल नजर आ रहे हैं, यानी कि ये उसी ने ही बनाया था। सब मजे मजे से खाना शुरू कर देते हैं और जियान ने शियांदाई के लिए भी स्पेशल फूड बनाया होता है, वो भी उसका फेवरेट वाला। इसके बाद रूसोंग योयो से पूछने लगा कि तुम बताओ तुमने क्या प्रिपेयर किया है, ताकि फिर हम वोट दे सके। इस पर योयो इनके आगे आते हुए कहने लगी कि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, मैं बस ये कहना चाहती हूँ अगर मुझे वोट दोगे तो मैं तुम लोगों की हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करूंगी। इस पर सभी प्लेयर्स हंसने लग गए थे और इधर योयो बोली कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो फिर मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग रोज करूंगी। ये सुनकर तो सभी लड़के डर गए और फौरन से योयो को वोट दे दिया, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। बेचारे जियान का मुंह खुला का खुला रह गया और योयो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद सेकंड राउंड दिखाया गया, जिसमें प्लेयर्स को चीयर अप करना था। योयो को रेड वाले प्लेयर्स दिए गए और जियान को ब्लू वाले, और फिर इनमें एक मैच कराया जाता है। दोनों तरफ से ही अपने प्लेयर्स को चीयर अप किया जा रहा था, लेकिन रेड वाले के पॉइंट्स ब्लू वाले से ज्यादा थे और इधर शियांदाई भी नारे लगा लगा कर थक चुकी थी। जिस पर जियान ने उसे पानी पिलाया कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन मेरे पास शायद एक और आइडिया है। ये सुनकर शियांदाई खुश हो गई और जियान यूजी की तरफ देख रहा था। नेक्स्ट सीन में योयो जोरों शोर से अपनी टीम को चीयर अप कर रही थी कि तभी जियान और यूजी की एंट्री होती है, वो भी फनी कस्टम में। शियांदाई भी उनको देखकर एम्बैरस हो गई थी। योयो भी उनको देखकर हैरान थी और सभी प्लेयर्स की नजर भी इन पर होती है कि एक तो फनी लग रहे हैं और ऊपर से डांस भी कर रहे हैं। मगर मजे की बात ये थी कि रेड वाले प्लेयर्स ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और इस तरह ब्लू वाले प्लेयर्स को कुछ पॉइंट मिल गए। शियांदाई भी इस बात से खुश हो गई कि चलो इस आइडिया ने कुछ काम तो किया। उधर योयो की मेंबर उसे पूछ रही थी कि अब हम क्या करें, हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। जिस पर योयो बोली कि अब इस तरह की फनी हरकतें हम तो नहीं न कर सकते, छोड़ो हम अगले ही राउंड में लड़ लेंगे। पर वो बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जल्दी से जाकर अपने प्लेयर्स की गर्लफ्रेंड्स को बुलाकर उनके सामने बिठा देती है, जो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि अगर तुम लोग हार गए तो हम तुम्हारे फोन की ब्राउजर हिस्ट्री चेक करेंगे। और ये सुनकर तो वो हारना बिल्कुल भी नहीं चाहते, मगर अब शियांदाई को टेंशन पड़ गई कि हम क्या करें और फौरन वहाँ से भाग निकली। दूसरी तरफ लुदाओ को दिखाया गया, जो अभी भी उस रंग बिरंगी पजामे का दुख मना रही थी। तभी वहाँ पर शियांदाई पहुंची कि लुदाओ कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, लेकिन उसका रंग बिरंगी पजामा देखकर हैरान हो गई। इस पर गुचन कहने लगा कि असल में ये सीन की रिक्वायरमेंट थी। शियांदाई कहने लगी कि ओ अच्छा, खैर अभी इमरजेंसी है। लुदाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मेरे साथ चलो। लुदाओ भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर उसके साथ जाने लगी। जाते जाते वो पजामा भी वहीं पर उतार फेंका। नेक्स्ट सीन में शियांदाई वापस आ गई थी और
और थोड़ी देर तक उसने फील किया कि उनके टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस अब काफी बेटर हो गई थी। उधर योयो ने देखा कि वो सारी लड़कियां कहाँ चली गई, जबकि वो सारी लड़कियां लूदाओ के इर्द गिर्द मंडला रही थी कि अरे तुम कितने कूल हो। देखते ही देखते जियान की टीम वो मैच जीत गई, जिस पर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और लूदाओ आगे आते हुए कहने लगी कि शानदार, तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए थी। वो बोली कि तुमने हेल्प कर दी और फिर खुशी के मारे जंपिंग करना शुरू कर देती है, जबकि लूदाओ सोच रही थी कि मैंने किया क्या है। नेक्स्ट सीन में गुचन याओ से पूछ रहा था कि क्या कभी भी तुमने लूदाओ को लड़का समझा, जिस पर वो बोली कि नहीं तो मैं तो पहली मीटिंग में ही समझ गई थी कि वो लड़की है। मगर गुचन बोला कि मैंने पहली मुलाकात में उसे लड़का ही समझा था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां गुचन अपने ड्रामा क्लब के लिए नए लड़कों को हायर कर रहा था। उसकी नजर जब लूदाओ पर पड़ी तो कहने लगा कि अगर तुमने हमारा ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया तो तुम सबसे हैंडसम मेल लीड होगे। नेक्स्ट सीन में वो लूदाओ को चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर वो फीमेल फिटिंग रूम में चली गई। और एक बार फिर जब वो दोनों साथ में वॉशरूम जा रहे थे, उसे फीमेल वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखकर रोक लिया कि वहाँ कहाँ जा रहे हो। वो बोली कि वॉशरूम और कहाँ, और ये बोला कि वॉशरूम तो यहाँ है ना। तभी उसे रियलाइज हुआ कि ओह गॉड, मैंने लड़की को लड़का समझ लिया था। प्रेजेंट में उसे खुद पर ही हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर फौरन से चुप हो गया कि मैं इतनी प्राइवेट बातें क्यों बता रहा हूँ। इसके बाद वो लूदाओ को ढूंढने के लिए अभी जा ही रहा था कि सामने से वो भी पहुँच आई और दोनों की टक्कर हो गई। और जब उसने कहा कि मैं रिहर्सल करने के लिए वापस आई हूँ, तब तो गुचन और भी ज्यादा खुश हो गया, इवन के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इधर बास्केटबॉल कोर्ट में राउंड 3 स्टार्ट हो गया था, जिसमें ट्रेनिंग प्लान डिस्कस करना है। सबसे पहले योयो आगे आते हुए कहने लगी कि मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं कराऊंगी, भला प्लेयर्स को और क्या चाहिए था। जबकि शानदार कहने लगी कि इसने फिर से अपनी चाल चल दी, अब हम क्या करें। जियान बोला कि मेरे पास इस बार भी एक आइडिया है। उसने अपने छोटे भाई इजिन को बुला लिया था और इन सभी प्लेयर से कहने लगा कि ये आपको फाइटिंग स्किल सिखाएगा। इससे ये होगा कि आपको कभी भी कोई बुली नहीं कर पाएगा। जिसके बाद सभी प्लेयर्स की फाइटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि आधे प्लेयर्स ने योयो को वोट दिया और आधे प्लेयर्स ने जियान को, जिसकी वजह से ये राउंड टाई हो गया। मगर रूसों का वोट देना भी बाकी है। शानदार बोली कि अब तुम पर ही डिपेंड करता है, तुम किसको वोट देते हो, जल्दी बोलो। उसे डर भी लग रहा था कि अगर मैंने जियोए को वोट नहीं दिया तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, और डिप्रेशन में चली गई तो वो एग्जाम में भी फेल हो जाएगी। शानदार बोली कि अगर वो फेल भी हो गई तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब वो समझ चुका था और जियान को ही वोट देने वाला होता है कि तभी उसे योयो की टीम मेंबर्स ने बॉल दे मारा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो जियोए कहने लगी कि मैंने तुम्हारे हेड पर बैंडेज लगा दी है, अब जल्दी से वोट दो, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रूसोंग ने जब देखा कि जियोए ने मेरी जान बचाई तो वो उसे ही वोट दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हैंड वॉश करते हुए जियान उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। रूसोंग उसे कहता है कि सीनियर माफ करना, मैं तुम्हें वोट नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जरूर दूंगा। और जियान कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मैं बस जान चुका हूँ कि जियोए की तरह कोई भी नहीं हो सकता, और वहाँ से चला गया। इधर रूसोंग सोच रहा था कि ये इसने क्या कह दिया, और तभी उसने मिरर में देखा, उसकी बैंडेज पर लिखा हुआ था कि ये सिर्फ मेरा ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन रूसोंग को भी पढ़कर थोड़ा बहुत अच्छा ही लगा। नेक्स्ट सीन में जियान काफी सैड फील कर रहा था कि मैं मैनेजर नहीं बन पाया। असल में मैं इसलिए बनना चाहता था कि शायद तुम्हें लगा हो कि मैं एस्केप रूम गेम में ब्रेव नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार भी खुद को ब्रेव साबित नहीं कर सका। इधर शानदार को याद आया जब उसने एक बार जियान को बताया था कि पहले मैंने उस लड़के को इसलिए पसंद किया क्योंकि मुझे लगा वो बहुत ब्रेव है, और टॉल तो वो है ही। प्रेजेंट में वो सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी कि कहीं इस अनरोमांटिक पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो नहीं जगने लग गई। वैसे थोड़ा बहुत लग भी रहा था, लेकिन खैर जब हमें दूर से दिखाया गया तो उसने फनी कस्टम पहना हुआ था, क्योंकि योयो ने चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले ही ये बात कह दी थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। शानदार को जाग आने के साथ साथ एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि ओ गॉड, मैंने स्कूल एनिवर्सरी के लिए बैनर प्रिपेयर करने थे, मैं भूल कैसे सकती हूँ। दूसरी तरफ जियान कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाह रहा था, पर तभी उसकी नजर शानदार पर पड़ी और उसे याद आया कि शानदार ने बताया था कि उसे स्कूल एनिवर्सरी के लिए कुछ डेकोरेशन का काम करना है, तो उसके पीछे जाने लगा। इधर शानदार परेशान हो रही थी कि कैसे करूँ और कहाँ से स्टार्ट
स्टार्ट करूँ, तभी जियान आते हुए कहने लगा कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। उसे देखकर शियानदाए खुश तो हो गई, पर उसे कहती है कि शायद तुम्हें करना ना आए क्योंकि तुमने पहले कभी ऐसा काम किया ही नहीं। जबकि जियान उसे अपनी कॉमिक बुक में से कुछ डेकोरेशन दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, ये भी तो मैंने ही बनाए थे, मुझे लगता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों एक बड़ी सी शीट ओपन करते हैं और शियानदाए ने उसे ऑर्डर दिया कि तुम उस साइड पर जाकर काम करो, मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ। जियान ने भी उसकी बात मान ली थी और इधर शियानदाए दिल ही दिल में खुश होने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी इसे ऑर्डर दूंगी, क्योंकि पहले तो हमेशा वही मुझे ऑर्डर देता रहता था। खैर थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा तो जियान ने बिल्कुल भी काम नहीं किया था और शियानदाए उसे पूछने लगी तो वो बोला कि मैंने कभी भी पहले इतने बड़े पेज पर काम नहीं किया, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। शियानदाए को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि क्या तुम बाहर नहीं जा सकते, मेरा मतलब कि तुम बाहर जाकर ये मेरे ब्रशेस ही वॉश कर दो। जियान भी खुशी खुशी से उठाकर बाहर चला आया और यहाँ बाहर ही उसे कुछ लड़कियों से पता चला कि शियानदाए ने कितना काम कर लिया है, क्योंकि स्कूल एनिवर्सरी तो कल ही है। उधर शियानदाए भी काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी कि मैं कितनी इडियट हूँ जो ये समझ बैठी कि स्कूल एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक होगी। तभी पीछे से जियान आते हुए कहता है कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं भी इडियट हूँ, क्योंकि मैं भी यही समझ रहा था। खैर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने बैनर्स बनाने हैं। इस पर शियानदाए ने उसे बहुत सारे बैनर्स गिनवा दिए और जियान कहने लगा कि इतने सारे बैनर्स तो तुम और मैं मिलकर भी नहीं बना सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं। शियानदाए बोली कि अब क्या करूं और जियान कहने लगा कि अब हमें एक टीम की जरूरत है। इसमें शियानदाए को भी एक होप नजर आई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।